नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम जोधपुर से लौट करके आ गए हैं दिल्ली। भयंकर सर्दी है यहाँ, तो कमरे में बैठे हैं अंदर, फिर भी बहुत सर्दी है। यहाँ आए तो ऐसे घूमने के लिए। दिल्ली कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई साधु संतों के दर्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर आने पर पता चला है कि अभी 26 अगस्त 2025 को एक नए अखाड़े की घोषणा हुई है, जो नई दिल्ली में खाटू श्याम धाम में हुई है। ये सप्तऋषि सनातन सप्तऋषि अखाड़े की आधिकारिक घोषणा ये दिल्ली के खाटू श्याम दिल्ली धाम में हुई है। तो इस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर जो भी उन्हें अभी इस समय पद मिला है, तो उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और बात भी हुई थी टेलीफोन पर, तो उन्होंने बोला है मिलने के लिए। तो आइए, ऐसी सर्दी में एक नया अखाड़ा जो हमारे धर्म समाज में विकसित हो रहा है, तो उसके जो पीठाधीश्वर हैं या महामंडलेश्वर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं अखाड़े के बारे में कि ये अखाड़ा स्थापित करने की क्या आवश्यकता हुई और किस तरीके से ये समाज में कार्य करेगा। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। भगवान, अपना नाम थोड़ा सा परिचय छोटा सा। मैं सनातन सप्तऋषि अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि स्वामी चंद्रमणि पुरी के नाम से जाना जाता हूँ। सनातन सप्तऋषि अखाड़ा अभी अगस्त में ही इसकी उद्घोषणा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गुरुदेव रविंद्र पुरी जी महाराज जी के द्वारा किया गया। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सप्तऋषि धाम खाटू श्याम दिल्ली धाम में स्थित है, वहीं पर यह कार्यक्रम हुआ। और सनातन सप्तऋषि अखाड़े का हमें आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया गया। सप्तऋषियों की परंपरा को स्थापित करने के लिए, ऋषि परंपरा के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और साथ में जो सनातन धर्म में ह्रास हो रहा है उसकी सबकी रक्षा का भी दायित्व सौंपा गया है। आने वाली पीढ़ी के बेहतर कल के निर्माण के लिए सनातन सप्तऋषि अखाड़ा प्रतिबद्ध है और समय समय पर सनातन के उत्थान के लिए, राष्ट्रोत्कर्ष के लिए कार्य करता रहता है। ये अखाड़ा हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जैसे 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना हुई, तो 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना, ठीक, इसके बाद अखाड़े का क्या महत्व है? देखिए, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष के चारों दिशा में 4 पीठ बनाया जी, और उस पीठ के जो अध्यक्ष बनाए गए उन्हें शंकराचार्य कहा गया। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य भगवान जी ने अखाड़े बनाए। अखाड़ा सेना की तरह से कार्य करेगी, जो शंकराचार्य जी के मार्ग निर्देशन में सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक तरह से सेना कह लीजिए का गठन किया था, जिसमें सन्यासी, नागा, श्री महंत और उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो वर्तमान में 13 अखाड़े कार्य कर रहे हैं। सनातन सप्तऋषि अखाड़े की आवश्यकता पड़ी तो गुरुदेव रविंद्र पुरी महाराज जी ने सनातन सप्तऋषि अखाड़े का विधिवत उद्घाटन और स्थापना किया और उसका दायित्व जिम्मेदारी हमें सौंपा है। अच्छा, जैसे अखाड़े का अपना अपना कार्य रहता होगा, अब मुझे नहीं जानकारी है,
लेकिन जैसे सप्तऋषि अखाड़ा अभी जो नया स्थापित हुआ है गुरुदेव भगवान के द्वारा, तो इसका कार्य क्या रहेगा या इस समाज में इसको किस तरीके से स्थापित किया जाएगा? पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, गुरुकुलों की स्थापना के लिए और ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए सनातन सप्तऋषि अखाड़ा कार्य कर रहा है जी। और आज के परिवेश में जब विद्रूप विडंबनाओं का कठिन दौर चल रहा है, लोग केवल और केवल पैसे के लिए या अपने अपनी व्यवस्थाओं के लिए लगे हुए हैं, उस समय गुरुदेव महाराज जी ने, श्री रविंद्रपुरी महाराज जी ने बहुत विचार करके यह निर्णय किया कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन सप्तऋषि अखाड़े की आवश्यकता है और आप अखाड़े के माध्यम से पूरे विश्व भर में सनातन की रक्षा कीजिए। रावण ने जब एशिया में दूतावास बनाए थे, उस समय दंडकारण्य में पंचवटी में अपने राजदूत नियुक्त किए। ताड़का, शूर्पणखा, मारीच, खरदूषण आदि से जब वार्ता हुई तो रावण ने केवल इतना कहा कि भारत के लोग बहुत धार्मिक हैं, वहाँ भगवान अवतरित होते हैं, आप जाइए और क्या करिए, द्विज भोजन मख होम सराधा, जाय करो इनके सब बाधा। ब्राह्मण भोजन न होने पाए, यज्ञ न होने पाए और श्राद्ध न होने पाए। श्राद्ध नहीं होगा तो पितर कुपित होंगे, यज्ञ हो नहीं होगा, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी, अन्न की रक्षा नहीं हो पाएगी और द्विज भोजन नहीं होगा तो अन्न शुद्धि नहीं होगा। तो ये तीन काम नहीं होगा तो अपने आप राक्षस हो गए, सब लोग बनाने की क्या जरूरत है। तो सनातन सप्तऋषि अखाड़ा इसी कार्य को लेकर के आगे चल रहा है कि संस्कार खत्म ना हो, संस्कृति की रक्षा हो और जहाँ जहाँ सनातन सप्तऋषि अखाड़ा के लोग पहुँच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन यही कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, कि जो विरासत है, उसकी रक्षा हो। जी भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है जी, और इसे अज्ञानतावश ही समझ लीजिए कि जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, इनमें कोई भेद नहीं है। और अगर भेद नहीं है तो फिर जो आत्मा दूसरे में वो भी परमात्मा है, हमारे अंदर वो भी परमात्मा है, फिर ये धर्म, जाति और अखाड़े का अंतर क्यों? बता रहा हूँ आपको। एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण ही इधर आ गया है, तो भी वो पूर्ण बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ, एक उदाहरण देता हूँ। शून्य में से शून्य निकाल लो तो क्या बचेगा? शून्य। शून्य में शून्य का गुणा करो, क्या बचेगा? शून्य। शून्य से शून्य जोड़ दो तो क्या बचेगा? शून्य। शून्य में शून्य का भाग दो, क्या बचेगा? वो तो शून्य ही रहेगा। शून्य ही रहेगा, पूरा का पूरा आ गया, फिर भी वो पूरा बचा हुआ है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पर भी उपस्थित है। जो पिंड ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, फिर भी वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, अलग सत्ता नहीं है। जरूरत क्या है? ब्रह्मांडीय तरंगों को आपके मस्तिष्क के अंतरंग के तरंगों को जोड़ने की, तो आप वही हो। इसीलिए कहा गया सो हम, मैं वही हूँ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है, विभिन्न रूपों में हमें आभास हो रहा है और हम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ये शरीर कर्म की प्रधानता को लेकर के हम जैसा कर्म करते जाते हैं उसी तरह से जीवन चक्र चलता जाता है। इसलिए जो इतने मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय बने हुए हैं, सूर्य की असंख्य किरणें हैं, किसी भी किरण को पकड़कर सूर्य तक जाया जा सकता है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। इसलिए जिन जिन महापुरुषों ने समय समय पर जब जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वो दिया गया। जब जरूरत पड़ी वेद की तो वेद भगवान का अवतरण हुआ, जब जरूरत पड़ी शास्त्र की तो शास्त्र आए, जब जरूरत पड़ी पुराण की तो पुराण आया। और भगवान ने ही नाना रूपों में अवतरण लेकर के मानवता की, समाज की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूप लिए और
धर्म की रक्षा किया। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ने पर उसको अवतरित होते हैं और रक्षा करते हैं। पहले आदि बद्री नारायण था, अब इसमें वर्तमान में बद्री नारायण है, फिर भविष्य बद्री है। तो जब जब जहाँ जहाँ समय काल परिस्थिति के अनुसार मानवता की, धर्म की, समाज की रक्षा के लिए परमात्मा अवतरण लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसी तरह से हमारे सद्गुरु लोग, संत लोग, मनीषा लोग, शंकराचार्य आदि से लेकर के तमाम आचार्य गण, ये सब धर्म की रक्षा का ही जगह जगह पर कार्य कर रहे हैं। समय काल परिस्थिति को देखते हुए जहाँ जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। इनमें महाराज जी भेद क्यों है? मतलब जाति धर्म का, सुनिए जी, भेद आपको दृष्टिगोचर होता है, वस्तुतः भेद ना होते हुए भी अभेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का व्यस्तनी सुनिचो सोपाक्य च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी जन है वो कुत्ता, हाथी, चांडाल में भी मुझ परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। लेकिन भेद कहाँ है कि हमारा बर्तन अलग है तो कुत्ते का बर्तन अलग है, तो हाथी का बर्तन अलग है। बर्तन एक जैसा नहीं हो सकता है, पात्र अलग अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही है। तो अनेकता में भी एकता है, भेद में भी अभेद है। जो शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते, जो गुरुओं की शरण में नहीं जाते, जो सत्संग नहीं करते, तो उनको नाना भेद दिखाई देते हैं। कहा गया तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बिना सत्संग के संशय जो है जाता नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है, जरूरत है हमारे संत मंडली, संत समाज, पंथ, धर्म, संप्रदाय सब परमात्मा का अनेकानेक रूप में वर्णन करते हैं। हमारे यहाँ निंदित पशु पक्षी भी पूजनीय है। कौआ को पितृदूत कहा जाता है, तो बैल को शंकर जी का वाहन माना जाता है। सूकर अवतार भगवान ने लिया था, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो मत्स्य नारायण भी भगवान अवतरित हुए थे, तो नरसिंह भगवान भी हुए थे। गधे को शीतला माता का वाहन कहते हैं, उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन कहते हैं, चूहा को गणेश जी का वाहन कहते हैं। निंदित पशु पक्षी भी हमारी संस्कृति में पूजे जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में वही है, केवल दिखाई दे रहा है। अब सपोज करिए आपने एक ग्रंथ उठाया, एक श्लोक आपने पढ़ा, वो आपने स्मरण कर लिया। अब वो पूरा का पूरा श्लोक जो किताब में है, ग्रंथ में है, वो आपके दिमाग में भी आ गया ना। लेकिन किताब में भी पूरा का पूरा वैसे है, कहीं से कम तो नहीं हुआ उसमें, तो वो भी पूर्ण है। आपके पास भी पूरा आ गया, फिर भी वो पूरा है, तो पूरा निकल आया तो भी पूरा बचा हुआ है। यही परमात्मा का दर्शन है। महाराज जी, हमने सुना है कुछ ज्योतिष के बारे में कि आप ज्योतिष वेद का अंग है जी, भारतीय दर्शन का सूर्य है जी। जो भी जागरूक माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ज्योतिष कुंडली बनवाते हैं, दिखाते हैं, और बच्चों के भविष्य का निर्धारण ज्योतिष के माध्यम से करते हैं, और करना भी चाहिए। जो बच्चों के जागरूक माता पिता हैं वो बच्चों का ज्योतिष दिखाते हैं। दिखाने के उपरांत ज्योतिष में स्पष्ट होता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, क्या पढ़ाई करेगा, क्या करने से इसको सफलता मिलेगी। लेकिन जब लोग ज्योतिष नहीं दिखाते हैं या पाश्चात्य सभ्यता उन पर हावी होती है, तब वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को बनना है कुछ, बनाना चाहते हैं कुछ, वो कहीं का नहीं रह जाता है। दिक्कत इस बात की होती है। एक कहानी हम लोग कहा करते हैं कथाओं में कि एक हाथी ने अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ना वाला बनाने के लिए ट्यूशन लगा दिया, और जब परीक्षा हुई तो हाथी तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, तो हाथी का जो स्वभाव था वो तो रहा नहीं, और पेड़ पर चढ़ने वाला भी नहीं बन पाया, तो कहीं का नहीं रह गया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हर जागरूक माता पिता को अपने बच्चों की कुंडली अवश्य दिखाना चाहिए, और दिखा करके उनके दिशा का निर्धारण भी करना चाहिए, और उसी माध्यम से उनकी पढ़ाई भी करवानी चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने जीवन में सफलतम शीर्ष को छू सकें
और माता पिता का नाम रोशन कर सके। और जहाँ माता पिता जागरूक नहीं है, वो सोचते हैं कॉन्वेंट में पढ़ा दें और अंग्रेजी शिक्षा दिला दें, अमेरिका भेज दें पढ़ने के लिए, लंदन भेज दें पढ़ने के लिए। अपनी संस्कृति को जो है वो तो रह नहीं गई, अंग्रेज बन भी नहीं पाए, तो कहीं के नहीं रह जाते बच्चे। इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि आप जो हैं वो तो कम से कम बने ही रहिए, बाकी अचीवमेंट ना कर सके तो, और कर सके तो और अच्छी बात है, लेकिन जो है भारत की भारतीयता वो बची रहे आपके अंदर, हिंदू का हिंदुत्व बचा रहे आपके अंदर। इसलिए अपनी संस्कृति का ज्ञान, संस्कारवान बनाना आपका दायित्व है। अपने बच्चों की कुंडली अवश्य दिखाइए, जन्म पत्रिका बनवाइए, और बच्चे के दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिष अदा करता है। ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है किस वर्ष में कौन सा रोग होगा, किस वर्ष में आपको कौन सी परेशानी आएगी, किस वर्ष में क्या उन्नति होने वाली है। आप ज्योतिष अगर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा और आप जागरूक रहेंगे। और नहीं तो पूरा चिकित्सालय जितने सब मार्केट है या जितने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, आज शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, पैसा दो सामान लो, इसी तरह इंस्टीट्यूशन मॉल बने हुए हैं, पैसा दो डिग्री लो, कोई महत्व नहीं रह गया इन लोगों का। महाराज जी, अगर किसी बच्चे का जन्म का समय तिथि अगर ज्ञात ना हो, हाँ जी, तो फिर उसको उसके जीवन के बारे में कैसे पता किया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम बच्चे से? के जीवन का जन्म तिथि ना मालूम हो तब भी जी, ज्योतिष का हृदय इतना विशाल है, वो प्रश्न कुंडली के द्वारा और तमाम विधाओं के द्वारा आपके बच्चे का एग्जैक्ट टाइम निकाल करके आपको दे देते हैं। माता पिता की कुंडली के द्वारा, भाई बहन की कुंडली के द्वारा, और आपको सारा एज इट इज बता देंगे कि आपका ये चलेगा, ये कुंडली है, यही आपके जीवन में कार्य कर रही है। उससे सटीक गणना की जा सकती है? बिल्कुल 100% सटीक। ज्योतिष को अनदेखा कोई कर ही नहीं सकता है। ज्योतिष से महान तो कोई चीज भागा। अगर कोई मेरी बात को सुन भी रहा हो तो ज्योतिष को तो पाठ्यक्रम में लागू कर देना चाहिए बच्चों के। कक्षा 5 से ही, कक्षा 6 से ही ज्योतिष को एक विषय का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए कि हर आदमी को ज्योतिष पढ़ना चाहिए, ताकि आप कहीं गुमराह होने से भी बचें आज के बाजारीकरण के दौर में, और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन के सटीक गणनाओं को देखते हुए गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से उसका उपाय भी कर सके। समस्या भगवान यही आती है, आजकल तथाकथित ज्योतिषाचार्य जो मार्केट में बैठे हैं, लोग उनसे इतने ठगे जा चुके हैं कि वो सही स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते और जाने से कतराने भी लगे हैं। जो लोग ठगे जा रहे हैं वो उन्हीं की गलती से ठगे जा रहे हैं जी। एक बात बताइए, जो व्यक्ति दुकान खोल करके, कार्यालय खोल करके ज्योतिष का बैठा हुआ है कमाने के लिए, वो आपसे कमाने के लिए बैठा हुआ और आप वहाँ पर गए हैं तो कमाएगा ही। आप अपने आचार्य को, अपने कुलगुरु को छोड़ दिए हैं जहाँ आपको जाना चाहिए, और आप भटक कर जा रहे हैं वहाँ पर जब दुकान खोल के बैठे हैं, तो दुकान पर क्या होगा? तो अपने कमाई के लिए दुकान खोले हुए हैं। कोई भी दुकानदार यदि दुकान खोला है तो अपने कमाने के लिए खोला है कि आपको कमाने के लिए खोला है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए व्यापारीकरण के दौर में ठगे ना जाए आप, इसलिए अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को, कुलगुरुओं को, उनके शरण में जाइए। आपके पॉकेट में, आपके अपार्टमेंट में या आपके गांव में जो आचार्य हैं, जो कुलगुरु हैं, अगर वो योग्य नहीं है तो उनसे सलाह लीजिए कि गुरुजी जो योग्य हो उससे हमारा कुंडली दिखवा दीजिए, उससे हमारा अनुष्ठान करवा दीजिए। लेकिन यदि आप क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तो ठगे जाएंगे, तो वो आपकी गलती है। नहीं, वो तो ठेका ले लेते हैं सब कुछ करने का कि हम कर देंगे, इतने पैसे खर्च करो। कौन ठेका ले रहा है, कौन ठेका नहीं ले रहा है? जी जी। ठेकेदार तो ठेका ही लेगा, तो खुद काम थोड़ी करेगा। तो उसकी पहचान कैसे हो कि ये हम गलत हाथों में जा रहे हैं या सही हाथों में जा रहे हैं? ये आप अपने कुलगुरु से पूछिए, अपने स्थानीय पंडित जी से पूछिए, जो मंदिर में आपके कल्याण की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र बोल रहे हैं, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, उनके पास जाइए। और जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष की विद्या पढ़े हुए हैं, वो व्यापार नहीं करते ज्योतिष का जी। और जो व्यापार के लिए ज्योतिष का दुकान खोले हुए हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो ठगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
चलिए, अब महाराज जी अपने जैसे अभी ये नया अखाड़ा बना है, तो अभी इसके आश्रम अपने भारतवर्ष में कहीं अन्य जगह भी हैं या अभी? देखिए जी अन्यान्य जगहों से बहुत सारे हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं कि महाराज जी यहाँ ज़मीन दे रहा हूँ, यहाँ आश्रम खोल लीजिए, यहाँ ज़मीन दे रहा हूँ, यहाँ आश्रम खोल लीजिए, यहाँ कोठी दे रहा हूँ, यहाँ पर आश्रम स्थापित कर दीजिए। लेकिन सनातन सप्तऋषि अखाड़े का उद्देश्य ज़मीन इकट्ठा करना, अट्टालिका बनाना, महल खड़ा करना, प्रॉपर्टी बनाना ये नहीं है। सनातन सप्तऋषि ऋषि का मतलब क्या समझते हैं? जिसने अभाव में जीना सीख लिया, मांगकर खाना सीख लिया, पेड़ के नीचे भी सोना सीख लिया और उपवास करना भी सीख लिया, उसे कौन हरा सकता है? ये हमारे भारत की ऋषि परंपरा रही है। तो आश्रम बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करना, ये सनातन सप्तऋषि अखाड़ा का उद्देश्य में नहीं आता है। इसका विस्तार फिर कैसे हो? इसका विस्तार कर रहे हैं और तमाम जो योग्य विद्वान लोग हैं वो संपर्क में लगातार बने हुए हैं। उनका आकलन हमारा सनातन सप्तऋषि अखाड़े के जो पंच हैं वो देख रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किसको किस क्षेत्र का उद्देश्य सौंपा जाए। उस क्षेत्र में सनातन सप्तऋषि अखाड़ा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करें और धर्म का जो विखंडन हो रहा है उसको रोके। लोग जो गुमराह हो रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, इस पर अध्ययन किया जा रहा है और जो योग्य लोग हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी भी जा रही है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए इस अखाड़े के माध्यम से। यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी कुल की परंपरा है उस कुल की परंपरा के अनुसार आप अपने कार्य करिए, धर्म मर्यादा को छोड़िए नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को धन ना दीजिए, कोई बात नहीं, संस्कार जरूर दीजिए। अगर संस्कार देने में आप चूक गए तो आपके 10 बच्चे हों, एक बच्चे को संस्कार दे दीजिए और 9 बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा दीजिए। गारंटी लेता हूँ कि आपका एक बच्चा जिसे आपने संस्कार दिया है वही आपकी सेवा करेगा। कॉन्वेंट वाले आपको तो वृद्धाश्रम में ही भेज देंगे। इसलिए अपने कुल देवता का, कुल गुरु का, इष्ट देवता का अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से मार्गदर्शन लेकर के पूछिए, पता करिए और कुल की रीति परंपरा को निभाइए। अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण समय समय पर जब आचार्यगण कहें तो उसे करिए। पितृपक्ष भी आता है तो देवपक्ष भी आता है। देवताओं की उपासना के लिए, पितरों की उपासना के लिए बाद पितृपक्ष भी आता है। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया ना होने पाए ताकि आपका वंश बेल आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। कहते हैं पितर प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। अगर पितर आपके प्रसन्न है तो सभी देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। कहा गया बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो छोटों की तो ऐसे बल्ले बल्ले हो जाती है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चों में संस्कार को जागृत जरूर कराएं। जागरूक माता पिता बने, बच्चों का ज्योतिष जन्मांक भी बनवाइए और उसके अनुसार बच्चे के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए उसी प्रकार की शिक्षा बच्चे को दीजिए। और हो सके तो कहीं ना कहीं से संस्कृत का ज्ञान बच्चों को अवश्य कराइए, क्योंकि संस्कृत की भाषा में वो ताकत है जो आपके बच्चे में संस्कार डाल देगी। बाकी विश्व की किसी भाषा में ये ताकत नहीं है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। ओम नमो नारायण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। जय हो।